अब क्वेश्चन नंबर हमारा 28 होगा। 28 का पहला पार्ट है ए। 28 में दिया गया है कि आप ये भी कर सकते हैं या फिर ये कोई एक पार्ट करना है इसमें, ठीक है। इसमें -6 से 6 लिमिट दी गई है और मॉड ऑफ एक्स दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। हिंदी वाले में कुछ इतना ज्ञान नहीं है, बस मान ज्ञात कीजिए ये लिखा हुआ है, बाकी सब प्रोसेस वही है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का ए पार्ट है। जो गिवन है उसको आई के इक्वल मान लेते हैं। गिवन आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट क्या है, -6 से 6, लिमिट है -6 से 6 है, ठीक है। हमारे पास कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि हमारे पास अगर वी नो डेट, हम ये जानते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इस एफ एक्स का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और ये जो एफ एक्स है हमारा कुछ नहीं मॉड ऑफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है। अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इसके फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा, एक बार एक्स होगा, कब होगा, जब एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी हो, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो। एक बार निगेटिव होगा यानी -x होगा, ये कब होगा, जब एक्स की वैल्यू हमारे पास <0 हो, ठीक है। और x बराबर ये 0 होगा जब x बराबर 0 हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो कंडीशन है, यानी x ग्रेटर देन होगा जब x हमारा पॉजिटिव हो, x माइनस होगा जब x हमारा निगेटिव हो। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हमारे पास i इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिमिट जो है हमारी 6 से ले जाएंगे, -6 से 0 तक जाएंगे, याद रखना -6 से स्टार्ट किए 0 तक गए, और मॉड ऑफ x प्लस 2 dx कर दिए, ठीक है। प्लस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फिर इसका 0 से स्टार्ट करके 6 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। ये कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये नहीं पता समझ पाइए कैसे आ गया तो फिर सारा खेल खराब है, समझाने में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इसी को आपको इसमें ब्रेक करना है, क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि ये मॉड के अंदर फंक्शन है, मॉड के अंदर फंक्शन को ऐसे ब्रेक करना होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इंटीग्रेशन, ठीक है, वी नो डैट, वो प्रॉपर्टी क्या है ये देख लो। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ए से स्टार्ट हुआ है, जो कि -a है मान लो, और ए तक गया है, ठीक है, ए से बी कुछ भी हो सकता है, इसकी दिक्कत नहीं कि हम सेम माने, ये मान लेते हैं बी है, ठीक, बी है। ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में -a और b के बीच में एक ना एक जीरो आएगा, जीरो आएगा तो जीरो तक जाना है, यानी यहाँ -a से 0 कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर 0 से a कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये दोनों बातें इक्वल है, ऐसे सॉल्व करें या फिर इसको ब्रेक करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी का यूज करके हमने ये वाला ऊपर वाला पार्ट लिख दिया है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हमने पार्ट लिखा है, ये इसी को यूज करके हमने लिखा है, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज किया है, और इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब डिवाइड तो कर दिया, अब हमारे पास ये पता होना चाहिए कि -6 से 0 तक एक फंक्शन मॉड ऑफ एक्स है, और एक है x प्लस 2, ठीक है, 0 से 6 तक। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब लगने वाली है यहाँ पे, इसका यूज करने वाले हैं। इसका यूज क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तो x होगा, यानी माइनस नहीं आएगा, और x निगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा, माइनस वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है i इज इक्वल टू, ये बात की जाए -6 से 0, -6 से 0 कहें तो जो लिमिट हमारे पास क्या है, -6 से 0 है। तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इनके बीच में है, इनको इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच में है। इसका मतलब इसके बीच में निगेटिव फंक्शन आएगा, जब निगेटिव आएगा तो आगे माइनस लगा दो और इस फंक्शन को x प्लस 2 कर दो। किससे हुआ, इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हुआ कि जब हमारा x निगेटिव होगा, तो जब x निगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी फंक्शन की, मॉड ऑफ फंक्शन जो मॉड ऑफ x था इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसको हमने यहाँ पर एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, याद रखना मॉड ऑफ एक्स है, एफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स है।
तो उसका यूज किया तो ये माइनस आ गया आगे, ठीक है। अब ये dx हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 0 से 6, अब 0 से 6 के बीच में देखा जाए तो 0 से 6 के बीच में ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। 0 से 6 के बीच में क्या आएगा, 0 से 6 के बीच में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए 0 से 6 के बीच में पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये dx हो जाएगा। ये हमारा हो गया है। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, बस आंसर आ गया। दो प्रॉपर्टी लगी, एक प्रॉपर्टी ये लगी कि मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन अगर दिया हुआ है तो ये वाला की काम लगेगा, यानी इसके दो फंक्शन आएंगे, एक एक्स आएगा जब एक्स हमारा पॉजिटिव हो, एक माइनस एक्स आएगा जब एक्स हमारा निगेटिव हो, ठीक है। ये कंडीशन लगी। दूसरा, हमने जो इंटीग्रेशन था उसको इस रूल के हिसाब से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ठीक। अगर यहाँ पर b बराबर a मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, b बराबर a है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये मत समझना कि ये लिमिट सेम होनी चाहिए, लिमिट एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक जीरो आएगा, वही जीरो हमको लेके चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर b बराबर a मान लें या फिर b अलग रखें, लेकिन हम बता देंगे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। इस वजह से हमने माइनस ए और ए मानोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ये रूल नहीं है कि सेम वैल्यू होनी चाहिए, हमने जी माइनस और प्लस के बीच में एक जीरो आता है उसका यूज किया है, ठीक। अब इसको हमको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस बाहर कर लो, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स का तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू, और टू का करोगे कितना आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, -6 और जीरो आ जाएगी प्लस। अब इसका जब करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका करोगे एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट ये क्या आ जाएगा, एक टू का टू एक्स आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 6, अब लिमिट की वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। पहले जीरो रखोगे, जब जीरो रखोगे तो माइनस आ गया है, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब माइनस है, -6 यहाँ पर रखोगे, -6 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक माइनस आता है ना, -6 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये माइनस आएगा यहाँ पर, तो -2 और -6 आ जाएगा, तो ये लिमिट एक हो गई इसमें। दूसरा लिमिट लगा दो प्लस वाले में, इसमें यहाँ पे 6 रखोगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यहाँ पर 2 इंटू 6। अब ये जीरो रखोगे तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है, अगर माइनस अब बाहर रखते रहें, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। इसको देखोगे तो माइनस ये माइनस प्लस कर देगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 18 आएगा, 36 का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है, यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस का 6 और ये माइनस बाहर एक है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 30, इसको सॉल्व करेंगे तो 36, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। खेल पूरा हमारा यहीं पे था। अगर ये फंक्शन हमारे पास होता, इसके हिसाब से हम, अगर ये रूल एक पता होना चाहिए, एक रूल ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जब मॉड का फंक्शन होता है तो हमारा ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जो आर करके पार्ट दिया गया है, या तो ये कर लेते या फिर ये 3 नंबर आपको मिल जाते। फाइंड करना है आपको क्या, 28 का आर पार्ट है, इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 ई की पावर एक्स डी एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, 28 का बी पार्ट है जो कि आर में दिया हुआ है, ठीक। क्या गिवन है, जो गिवन है उसको आई मान लेते हैं। गिवन क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 ई की पावर एक्स इसका डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। देख लो एक बार, ये दिया है 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे जो डिवीजन में इसको लिख लेते हैं 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5, ठीक, माइनस, याद रखना माइनस है यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 5, देख लें माइनस है कि प्लस है, माइनस है फिलहाल, हाँ माइनस है, ठीक। ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ई की पावर एक्स को अलग लिख दो, डी एक्स लिख दो, ठीक। इसको फर्दर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या है ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स की पावर -5, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी तो ये बचेगा एक्स की पावर -4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स,
ये हमारा किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, प्रॉपर्टी ये कहती है, हमको ये पता है, वी नो, ये हमको याद होना चाहिए, वी नो डैट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, अगर ये हमको याद नहीं है तो फिर लंबा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा। क्या याद होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है आई, मान लेते हैं आई दिया है, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, याद रखना ई की पावर एक्स है, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, प्लस में क्या है, उस फंक्शन, जो फंक्शन एफ एक्स है इसी का डिफ्रेंशिएशन है, इसी का डिफ्रेंशिएशन है, ई की पावर एक्स है, ब्रैकेट में क्या है एफ एक्स है, प्लस ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, और इसका हमको अगर इंटीग्रेशन निकालना है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या आएगा, ये आएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा, ठीक है, और प्लस सी होगा, ये याद रखना, ये याद है तो क्वेश्चन सॉल्व है, ये नहीं याद तो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सॉल्व करना आसान नहीं होगा। एक बार इसको समझ लें कि कैसे आया, कि हमारे पास ये कंडीशन बन जाए कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है, उसकी पावर क्या है, ई की पावर एक्स, यानी आई जो हमारे पास फंक्शन ई की पावर एक्स, अंदर जो फंक्शन एफ एक्स है, उसी के बाद उसी फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स, यहाँ पे क्या आया, एफ एक्स आया, ना कि एफ एफ डैश आया, प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसकी कंपेयर करो इससे, जब इससे कंपेयर करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, जब कंपेयर करोगे दोनों की, जब दोनों से कंपेयर करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयरिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड, ठीक है, सेकंड है ये, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें देखने में लिख जाएगा, मिल जाएगा क्या, कि जो एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स जो है मेरे पास क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर -4, एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर -4 है, एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर -4 है, ठीक है। बस अब हमको इसको इंटीग्रेशन कर देना है, जब इंटीग्रेशन करोगे तो एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा मेरे पास 4 आगे आ जाता है, तो -4 आगे आ गया, एक्स की पावर में एक पावर चढ़ जाएगी, क्या आ जाएगा, माइनस का 5x, सॉरी एक्स कहाँ आएगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है ना, तो ये कैसे, अगर हमारे पास dy/dx है, एक्स की पावर का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन करना है, तो n आगे आ जाता है, एक्स की पावर n-1 होता है, तो 4 -4 है, इसमें एक और कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे, ठीक, अगर इसको माइनस हम आगे लगा दें, अगर ये माइनस एफ एक्स लेना चाहें, यहाँ से माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तब ये माइनस एफ एक्स आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस एफ एक्स ही आएगा, ठीक है, इसको माइनस एफ एक्स मानेंगे हम, क्यों मानेंगे, क्योंकि जब इसको माइनस एफ एक्स मानेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसको एक बार डिफरेंस, ये ऐसे ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसको हमें जब ये निकाल लिया है तो बस सीधे आंसर पे लिख दोगे, एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन प्लस आ जाएगा, एफ प्लस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी, बस इसकी वैल्यू हमको पुट कर देना है, यानी हमारे पास जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर, आंसर में जब लिखेंगे हमारे पास आई इज इक्वल टू, आंसर जो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर फंक्शन होगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और जो एफ एक्स क्या माना था, माइनस का एक्स की पावर -4 और प्लस सी, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस इंटीग्रेशन का, आई इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया। बस इसमें हमें याद रखना था कि जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही थी वो ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब हमको ये फार्मूला अगर नहीं याद तो इसका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक, तो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।